हाय एवरीवन, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी खुद की ई बुक तैयार करके और उसको ऑनलाइन सेल करके मंथ के 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए की अर्निंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। तब आपका माइंड में आ रहा होगा कि आपको तो ई बुक लिखना नहीं आता, आपको ई बुक के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आज के टाइम में ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जिनको ई बुक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ई बुक को ऑनलाइन सेल करके मंथ की लाखों की अर्निंग कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम में ई बुक को तैयार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं रहा। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके नहीं आप अपनी ई बुक को तैयार कर सकते हो, उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो और एक अच्छी खासी पैसिव इनकम तैयार कर सकते हो। और इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि 5-5, 10-10 लाख रुपए मंथ की अर्निंग कर रहा है ई बुक को सेल करके। और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है फकीर भाई, जो कि खुद एक यूट्यूबर है और इनकी काफ़ी सारी ई बुक है जिनको इन्होंने तैयार किया और इनके थ्रू इन्होंने लाखों रुपए की ऑनलाइन अर्निंग की और काफ़ी अच्छी आज मिनट में ये पैसिव इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में टोटल हम 7 पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे हम अपनी खुद की ई बुक तैयार कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन सेल कैसे कर सकते हैं, सारा कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। तो 7 नंबर का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आप अगली बुक को सेल नहीं कर पाओगे, आप उसके थ्रू इनकम नहीं कर पाओगे। तो आपकी जो भी मेहनत है वो सारी बेकार होने वाली है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि वीडियो में अगर एंड तक रहोगे तो कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आएगी, आपको वीडियो में दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ने वाली और आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू कंटेंट आए आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अपनी ई बुक तैयार करने की सबसे पहले स्टेप जो आपको लेना है वो है आपको निश को डिसाइड करना है। अगर आप अपनी निश को डिसाइड नहीं करोगे तो आप अपनी ई बुक को तैयार नहीं कर पाओगे, आप अपने कंटेंट को तैयार नहीं कर पाओगे, उसका स्ट्रक्चर नहीं जमा पाओगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी निश को तैयार करना है। अगर निश के बारे में थोड़ा आपको आइडिया लेना है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। ऐसे काफ़ी सारी आपको निशेस मिल जाएंगी जिनमें आपका इंटरेस्ट होगा। उन निश को आप डिसाइड करके नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको फाइंड करके नहीं, आप उसके ऊपर अपनी ई बुक को तैयार कर सकते हो। और निश को डिसाइड करने में बिल्कुल भी आपकी जल्दबाजी नहीं करना है, बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जो कि जल्दबाजी में अपनी निश को डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनके पास उस निश से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है, तो वो अपनी ई बुक को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लेना है, थोड़ी सी आपको रिसर्च करना है, मार्केट को आपको समझना है, लोगों की प्रॉब्लम को आपको समझना है, देन उसके बाद आपको अपनी निश को डिसाइड करना है। अगर आप निश डिसाइड में कोई गलती नहीं करोगे तो आगे के जो स्टेप हैं, आगे के जो काम आपको करना है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है टॉपिक रिसर्च। जैसे आप अपनी निश को डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद आपको अपने टॉपिक को रिसर्च करना है कि आपको अपनी ई बुक में कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, क्या सबसे पहले रखना है, क्या आपको मिडिल में रखना है, देन आपको क्या लास्ट में रखना है। अगर टॉपिक बाई टॉपिक अपनी ई बुक में आप रखोगे तो उससे जो लोगों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो इसीलिए ई बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है टॉपिक को रिसर्च करना। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको वहाँ पे नॉलेज मिलेगा, आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है। आप ई बुक अगर तैयार कर रहे हैं तो आपको अमेजोन पे जाना है और वहाँ पे आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके निश से रिलेटेड आपको ई बुक सर्च करना है। उसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसमें आप देख सकते हो कि उसमें आप जब कमेंट्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी सॉल्व नहीं हुई है और उसको आप अपने ई बुक के अंदर और बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए टॉपिक रिसर्च में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, जो कि है कंप्लीट राइटिंग। जैसे आप अपनी ई बुक की निश को डिसाइड कर लोगे, अपने जो है टॉपिक को रिसर्च कर लोगे, उसके बाद आपको अपनी ई बुक है उसको लिखना है, उसको तैयार करना है। और उसके लिए आपको जो भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको कोई इमेजेस चाहिए पड़ेगी, आपको कोई भी डाटा चाहिए पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करके नहीं अपने पीसी या लैपटॉप या फ़ोन में आपको उसको सेव करके रखना है, जिससे कि आपको अपनी ई बुक को तैयार करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आप अपने गूगल की हेल्प ले सकते हो, आप पिक्सावे की हेल्प ले सकते हो। आपको ऐसे काफ़ी सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी ऐसी फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनके थ्रू आप अपने ई बुक के लिए टेम्पलेट्स ले सकते हो, उनके लिए आप इमेजेस ले सकते हो, ग्राफिक्स आप उनके लिए ले सकते हो। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को और बेटर तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए आपको कंटेंट को लिखते टाइम थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है, थोड़े से अच्छे से आपको ग्राफिक इसके अंदर ऐड करना है, अच्छी सी फोटोज इसके अंदर ऐड करना है, जिससे कि जो आपकी रीडर है जो आपकी बुक को पढ़ रहा है वो अच्छे तरीके से इसको समझ सके, अच्छे तरीके से इससे वो कनेक्ट कर सके और अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। और आपकी ई बुक पढ़ने के बाद उसको रियलाइज़ हो कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। ऐसा ना हो कि आपने ई बुक तो उसको बना ली, उसके बाद आप उसको सेल करके नहीं, जो रीडर है उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं मिली, तो दोबारा से वो आपकी बुक को नहीं परचेस करेगा,
आगे उसको प्रमोट नहीं करेगा, तो इससे आपकी जो बुक है उसको सेल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अपने कंटेंट को तैयार करते टाइम आपको थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा इस पर आपको काम करना है। तो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की, जो कि है डिसाइड योर स्ट्रक्चर। देखिए, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, इससे पहले उसका अंदर टाइटल होता है, ऑथर के बारे में लिखा होता है, फिर उसके बाद हम जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो उसमें पूरा कंटेंट होता है कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पहले रखे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें बाद में रखे गए, सारा कुछ उसमें स्ट्रक्चर वे में होता है। इससे कि जो रीडर होता है उसको पढ़ने से पहले ही समझ में आ जाता है कि इस बुक में मुझे कहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो जहाँ भी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको वो उस पेज पे जाकर नहीं उसको वो सॉल्व कर सकता है, उसको वो पढ़ सकता है। तो ऐसे ही आपको अपनी ई बुक को तैयार करते टाइम अपना एक स्ट्रक्चर बनाना है कि कौन सी जो रीडर की प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, कौन सा टॉपिक सबसे पहले रखना है, फिर उसके बाद आपको क्या रखना है और लास्ट में आपको क्या रखना है। कंप्लीट आप एक स्ट्रक्चर बना के काम करेंगे तो आप लंबे टाइम तक अपनी ई बुक को सेल कर पाएंगे, और लंबे टाइम तक आप अपनी ई बुक को सेल करके नहीं प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। इसमें आपको अपनी ई बुक का प्राइस डिसाइड करना है। देखिए, जो नॉर्मल बुक होती हैं जो हम मार्केट में जाकर परचेस करते हैं वो 100 से लेकर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की बुक होती है। और ऐसे में अगर आप ई बुक तैयार कर रहे हैं, आप ऑनलाइन लोगों को ई बुक दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको स्टार्टिंग में अपनी जो बुक है उसका प्राइस आपको कम रखना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में अवेयर हो सके, आपको जान सके, आपके नॉलेज को समझ सके। इसलिए आप अपनी बुक का जो प्राइस है उसको आप 59 रख सकते हैं, 99 रुपीज़ आप रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकेंगे और उसको रीड कर सकेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसलिए आपको अपनी बुक का जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि लोग आपके बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि आप एक न्यू क्रिएटर हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपका जो बुक का प्राइस है वो कम से कम रखें। अब बारी आती है हमारे 6 स्टेप की, जो कि प्रोडक्ट सेलिंग का। जैसे ही हम हमारी निश को डिसाइड करके नहीं सारा कुछ रिसर्च करने के बाद अगर हम हमारी ई बुक को तैयार कर लेते हैं तो उसको हमें सेल करना होगा, क्योंकि जब हम हमारी बुक को सेल करेंगे उसके बाद ही तो हमारे पास में रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बाद ही तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आज की डेट में आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिन पे आप अपनी ई बुक को सेल कर सकते हो, और सेल करके नहीं आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूँगा जिस पे आप अपनी ई बुक को बड़ी ही आसानी से सेल कर सकते हो, जो कि अमेजोन का ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अमेजोन किंडल, जिस पे आप अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हो। और जब भी आपकी ई बुक सेल होगी उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो अमेजोन अपने पास रखेगा, देन उसके बाद जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसे आप अपनी ई बुक को तैयार कर लेते हो तो प्लेटफॉर्म के बारे में आप और डिटेल में रिसर्च कर सकते हो कि कहाँ पर आप अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हो। मैं तो आपसे कहूँगा कि जितने भी प्लेटफॉर्म आपको मिले, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लेटफॉर्म मिले, उन सभी प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी जो ई बुक है उसको पब्लिश कर देनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक आपकी बुक पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बुक को परचेस करेंगे, जिससे कि आपका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा आप अर्न कर पाओगे। अब बारी आती है हमारे 7th स्टेप की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मार्केटिंग। देखिए, अगर आपने अपनी ई बुक को तैयार कर लिया है, आपने स्क्रिप्ट भी अच्छे से लिख ली है, सारा कुछ आपने कर लिया है, प्राइस भी डिसाइड कर लिया है, प्लेटफॉर्म भी डिसाइड कर लिए, लेकिन अगर आप अपनी ई बुक की मार्केटिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी जो ई बुक है वो उसको आप सेल नहीं कर पाएंगे और उसके थ्रू आप एक अच्छी इनकम नहीं कर पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर है जो कि अच्छी मेहनत करने के बाद अपनी ई बुक को तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको अच्छी खासी इनकम नहीं हो पाती है। देखिए, मार्केटिंग वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस पर अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बता दिया है जिसका नाम है अमेजोन किंडल। इस पर अगर आप अपनी बुक को पब्लिश करते हैं तो आपको इसमें अपनी बुक को मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा। इस पर ऑडियंस काफ़ी सारी है, इस पर ऑडियंस ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे ही आप अपनी बुक को पब्लिश करते हैं तो आपकी बुक से आप काफ़ी सारी ऑडियंस के सामने ऑलरेडी आ जाएगी। अगर आपकी बुक अच्छी होगी तो इस पर आप अपनी बुक को आसानी से सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थे वो 7 स्टेप जिनका यूज़ करके आप खुद की अपनी एक ई बुक को तैयार कर सकते हैं और इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर है जो कि ई बुक को तैयार करके उसको सेल करके लाखों डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाते हैं। देखिए, वैसे तो कोई भी वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने ठान लिया कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अगर आपको लोगों से हट के करना है, अपनी एक अलग पहचान बनाना है, एक अच्छा करियर आपको बनाना है, एक अच्छी इनकम अगर आपको करना है, तो कुछ तो आपको करना होगा, कभी तो आपको स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए आज मैंने आपको ये 7 स्टेप आपको बताए, इनको फॉलो कीजिए, अपने ई बुक को लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे इसमें अर्निंग होने वाली है। तो आई होप गाइस की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग।